दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए बीएचईएल आर्टिसन फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बीएचईएल आर्टिसन ग्रेड 4 के 515 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आवेदन करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करना होगा। आवेदन करते समय अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड करोगे, और यहाँ पर फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं बीएचईएल आर्टिसन रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से भेल आर्टिसन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल की अंतर्गत आर्टिसन ग्रेड 4 की पोस्ट निकली हुई है, 515 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 12 अगस्त 2025 है। अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। 29,500 से 65,000 सैलरी है। 10वीं पास प्लस आईटीआई से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 27 वर्ष है, ओबीसी एनसीएल के लिए 30 वर्ष, एससी/एसटी के लिए मैक्सिमम 32 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1072 है, SC/ST PWD EX सर्विसमैन के लिए 472 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीई स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। BHEL.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट डेट्स दे दी गई है, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया की आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। फीस आपको किस कैटेगरी को कितनी किस प्रकार से जमा करनी होगी, अप्लाई करते समय आपको अपने डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से कितने केबी में अपलोड करने होंगे, क्या इंपोर्टेंट डेट्स है, सभी जानकारी आपको पीडीएफ में दे दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले आपको ये पीडीएफ पूरा रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर आईडी एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर की इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिलेक्ट करनी है, जिस यूनिट में बीएचईएल की आप जॉब करना चाहते हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद पोस्ट का नाम सिलेक्ट करें। पोस्ट यहाँ पर आर्टिसन है, उसके लिए आपको ट्रेड सिलेक्ट करनी होगी। आर्टिसन की किस ट्रेड के लिए आप जॉब करना चाहते हैं, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट या फिर इलेक्ट्रीशियन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका पोस्ट कोड और एडवर्टाइजमेंट नंबर शो कर दिया जाएगा आपकी पोस्ट नेम के। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, वही ईमेल एड्रेस एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइस सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आई एग्री के इस चेक बॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पूरी डिटेल शो कर दी गई है, आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट करना है। इनके सामने इन चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं, आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको 4 स्टेप्स कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, कम्युनिकेशन डिटेल देनी है, क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फीस पेमेंट करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी नेशनलिटी आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करनी है। आपके पास यहाँ पर जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल है बिटवीन 1/1/1980 31/12/1989 के बीच का, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपना रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपनी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देनी है। टेस्ट सिटी के लिए यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 टेस्ट सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। जिसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर रखना चाहते हैं उसे आप क्रम से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर सिलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 5 एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% से अबव है तो आप यस करेंगे। फिर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करेंगे, उसकी परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे और फिर अगर आपको स्क्राइब चाहिए एग्जाम के लिए तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर बेंचमार्क पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे की डिटेल आपको फिर नहीं देनी होगी। ये एक सर्विसमैन एम्प्लॉय है अगर आप तो आप यस करेंगे। फिर आप अपनी ज्वाइनिंग सर्विस की ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करेंगे और डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे छोड़ने की अपनी जॉब को। उसके बाद यहाँ पर आपकी टोटल सर्विस पीरियड कैलकुलेट करके शो कर दी जाएंगे। नहीं है आप एक सर्विसमैन तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हैं भेल के, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी करंट डेजिग्नेशन देंगे। यहाँ पर आपको अपना स्टाफ नंबर देना होगा, ज्वाइनिंग डेट देनी होगी सर्विस की। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। नहीं है आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप भेल के किसी एम्प्लॉय के मर्द आश्रितों में से हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उनके साथ आप अपनी रिलेशनशिप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप सन है, डॉटर है या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिसीज एम्प्लॉय का स्टाफ नंबर देना होगा और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है, क्या आपको एक्सपीरियंस है यहाँ पर रिलेवेंट फील्ड में, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा जिसमें आपको कार्य करने का अनुभव है। ऑर्गेनाइजेशन का टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा, वो यहाँ पर प्राइवेट है, PSB है, गवर्नमेंट है, PSU है या फिर अदर है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट, आप किस पोस्ट पर कार्यरत थे वो पोस्ट यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको बताना होगा सर्विस आपने किस डेट से स्टार्ट की थी, फिर कब तक आपने की है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। अपना पे स्केल यहाँ पर एंटर करना है, वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है, एम्प्लॉयमेंट का टाइप सिलेक्ट करना है, आप रेगुलर बेस पर कार्यरत थे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप ऐड न्यू रो के इस लिंक पर क्लिक करके सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरी जगह कोई और सेकंड एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है।
यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आपको इच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में येस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, प्लस आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत। और यहाँ पर जनरल और OBC कैंडिडेट के 60% मार्क्स होने रिक्वायर्ड है और SC ST के लिए केवल 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। NTC या फिर ITI और NAC इन तीनों सर्टिफिकेट्स में तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फिल करनी है। यहाँ पर गाइड आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल पहले प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग डेट आपको सेलेक्ट करनी है। स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। सब्जेक्ट देने हैं 10वीं में आपके पास जो भी सब्जेक्ट थे। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपके मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में थे या फिर CGPA में। परसेंटेज में अगर थे तो बताएं कितने मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आपके मार्क्स यहाँ पर CGPA में थे तो आप CGPA यहाँ पर एंटर कर देंगे और फिर आप बताएंगे कितनी CGPA आपने ऑब्टेन किया है, टोटल कितना CGPA था। इनके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यानी कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कर रखा है रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत जो ट्रेड आपने सिलेक्ट की होगी, या फिर अगर आपने ITI कर रखी है तो आपको ITI यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देनी होगी। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा जिससे आपने अपनी ITI या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट किया है। उसके बाद आपको पासिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपका रिजल्ट परसेंटेज में है या फिर CGPA में है। परसेंटेज में अगर है तो आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको जो थर्ड जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जो ट्रेड आपने सिलेक्ट की है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। उसके बाद इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने ये सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है। पासिंग डेट आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर बताएं आपका रिजल्ट परसेंटेज में है या फिर CGPA में है। परसेंटेज में अगर है तो बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स में से। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास ऑल इंडिया स्किल कॉम्पिटिशन का बेस्ट अप्रेंटिस या फिर रनर अप का सर्टिफिकेट है जो कि कंडक्ट किया गया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉय एंड ट्रेनिंग से। तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो यहाँ पर आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश कन्नड़ तेलुगु या फिर तमिल। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उनके लिए गाइस यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ड्रॉ फाइल्स हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर भी यहाँ पर आपके ऐसे ही अपलोड होंगे, उसके लिए भी आपको क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपके सिग्नेचर जो होंगे वो 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपको ड्रॉ फाइल्स हियर ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको व्यू के लिंक पर क्लिक करके उन्हें व्यू कर लेना है। फिर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस हम यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप अनरिजर्व OBC AWS कैंडिडेट हैं तो आपको 1072 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं और अगर आप SC ST PWD या फिर EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको 472 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। यहाँ पर अब आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है ऑनलाइन। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है,
इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आप प्रीव्यू चेकआउट करना चाहते हैं तो प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, एनईएफटी या फिर आरटीजीएस के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यूपीआई रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करें और फिर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना फीस पेमेंट कर दें। और अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं यूपीआई के तो उसके लिए गाइस यहाँ पर आपको जनरेट क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, इसे आप अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप BHEL लिमिटेड आर्टिसंस के 515 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।